कांग्रेस ही छोड़ दो। कांग्रेस को किसी ने कमजोर किया तो कांग्रेस ही ने किया। आम आदमी अलग नहीं हुए। राहुल गांधी जी को जिस दिन मिल गया सत्ता, जनता ने दे दी। मैं जानता हूं गरीब और मिडिल क्लास और आम आदमी को जस्टिस 3 महीने के अंदर मिलेगा। आ गए उसके भीतर। इंडिपेंडेंट एमपी नहीं होता है, एक बार के बाद दोबारा आज तक क्यों नहीं हुआ? कौन रोक रहा है किसी को पैसा बांटने के लिए? हम 23 घंटा नहीं सोते हैं, 22 घंटा, 1 घंटा सोते हैं। हमको क्या प्रॉब्लम होता है? पप्पू यादव को यदि सबसे ज्यादा कोई मानता है तो मुसलमान और दलित और यूथ है, हर जात का। यदि आज मैं अपनी दोगलाई नहीं करता हूं तो उसके सबसे बड़े कारण है सीमांचल कोसी की वो वर्ग जो मुझसे पारिवारिक और व्यक्तिगत प्यार करता है। मोदी है तो मुमकिन है। डॉलर जब से मोदी आया नीचे, रुपया नीचे, शेयर मार्केट नीचे, जाली नोट का पता नहीं, ब्लैक मनी का पता नहीं, नौकरी का पता नहीं। नोटबंदी में बोला, मैं भाइयों, नोटबंदी में इसको किसी ने कान में कह दिया मुसलमान सूद ब्याज नहीं खाता, बैंक पैसा में नहीं रखता है, नोटबंदी कर दो। 140 हिंदू मर गया मियाँ जी एक उठनी में। और आप उसको गाली दे करके सोचते हो सत्ता में आने का तो समय लगेगा। नहीं आ पाएंगे। आप आओगे, समय लगेगा, फिर जब आओगे तो भी नहीं होगा। राहुल गांधी जी खुद ब्राह्मण है, लेकिन एक कड़वा सच है ओबीसी, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है। पहले वो नौकरी करने आए, हाँ जी, अमेठी, वहां से भागे, 4 बार मुख्यमंत्री थे, वहां नौकरी करने चले गए। नौकरी नहीं, वो तो उनका काम है। फिर भाई जो वही बात तो हम भी कर रहे हैं। नहीं, काम तो सबका है। नौकरी थोड़ी कहेंगे सर, नौकरी कहेंगे जब कोई कुछ पढ़ता है उसके बाद जाता है। अमेठी में उनको मिला एक मैनेजमेंट, वहाँ के फैक्ट्री, वहाँ की चीजों को सुधारने का, तो उसको हम क्या बोले? जो पैसा लेता है उसको नौकरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोले? उसके बाद वहाँ गए, वहाँ के आने के बाद उन्होंने बोला सेकंड मैन बना दीजिए उसको, वहाँ से भगा दिया, चले गए नीतीश कुमार के साथ, वहाँ जाके कुर्ता पैजामा पहन लिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज एक और पॉडकास्ट में हमारे साथ एक और खास शख्सियत है। पप्पू यादव जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, 6 बार से सांसद हैं और 1 बार विधायक रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पप्पू यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। मेरा पहला सवाल इसी से है कि वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति के बारे में, बिहार से आप हैं तो क्या लग रहा है, बिहार में एक बदलाव की लहर तो है? हमको तो समझ में नहीं आता है। कांग्रेस अलग, बिहार अलग। अच्छा। बिहार में एक परिवार और एक व्यक्ति, कोई 25 साल नीतीश कुमार जी की लंबी राजनीति, 20 साल मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, और एक 19 साल, 15 साल मुख्यमंत्री लालू जी और राबड़ी देवी, और 4 साल बेटा, 2-2 साल डिप्टी सी। बिहार की इकोनॉमी सबसे नीचे। वैसे तो कंट्री इकोनॉमी बर्बाद है, करेंसी नहीं है, डॉलर नहीं है, शेयर मार्केट नहीं है, रोजगार नहीं है। 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे हम जिंदा रखते हैं। नहीं तो, लेकिन अच्छी बात है, सरकार अनाज दे रही है, तो सरकार अनाज दे रही, भूखे रहेंगे। सरकार अनाज दे रही जी। मेरी बिल्ली हमी से मियो। ये तो राशन तो शुरुआत इंदिरा गांधी के समय और मनमोहन सिंह जी ने इस कांड को लाया, और आजाद हिंदुस्तान के बाद 84 करोड़ लोगों को अनाज दे करके हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। और 6000 पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री का हो, जहां भाग भगवान किस्मत के भरोसे जो देश जिंदा रहे, सांप छुछुंदर भभूत बाबा नागा ऐसे चीजों पर कर्म का कोई रिप्लेसमेंट ना हो, समय काल पात्र के अनुसार जो कंट्री तरफ डाइवर्ट ना करे, टाइम पर्सन प्लेस वे के मुताबिक, जो इतने लंबे समय के बाद एक पूंजी निवेश इंडिया बिहार में ना हो। पलायन सबसे ज्यादा, दुनिया को हम बनाते हैं और खुद को नहीं बना पाते हैं। बिहार को गरीबी सबसे ज्यादा है। विशेष राज जब ये लालू जी ने गुजराल और देवेगौड़ा को पीएम बनाया तब भी नहीं ले पाए, तब भी ये निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं दे पाए, और ना नीतीश कुमार ले पाए। तो जो 2 आदमी 2-2 बार
सत्ता में रहने के बाद डबल इंजन की सरकार दोनों आदमी की, तब आप बिहार के लिए विशेष पैकेज या बंद पड़ी फैक्ट्री क्यों कुछ कर नहीं पाए? तो जरा आप हमको बताइए ना, नहीं तो कौन चीज की लहर? ऐसे में क्या कांग्रेस के पक्ष में कुछ माहौल है? भैया कांग्रेस खुद कंफ्यूज है। कैसे कंफ्यूज? अभी तो गुजरात में इन्होंने अधिवेशन किया। भैया आप उठा करके देखिए, कांग्रेस और कांग्रेसी के कारण ही बीजेपी है जिंदा है। कैसे कांग्रेस के कारण बीजेपी? सर चुनाव नहीं भी लड़ती है कांग्रेस, तब भी 32% वोट गुजरात में आता है, 30% वोट गुजरात में आता है। हमें गुजरात में काम करने की जरूरत है जहां पर हम इनको खत्म कर सकते हैं। गुजरात के व्यापारी, गुजरात के अन्य लोग क्या बोल रहे हैं, हरियाणा में खत्म कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में खत्म कर सकते हैं। जहां पर कांग्रेस सीधा विपक्ष में है वहां बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती है। डायरेक्ट मुकाबले में राहुल गांधी जी के 4,000 10,000 किलोमीटर चलने और कई सारे पॉलिसीज को चेंज करने के बावजूद भी क्या कारण है कि हमें जहां पर सत्ता में रहना चाहिए वहां हम नहीं है? क्योंकि कांग्रेस की जो टीम है वो राहुल गांधी, आप उठा के देखो, मैं आपको बहुत क्लियर कर, आज भी कांग्रेस में 70% वर्कर अपर कास्ट है। वर्कर या नेता? वर्कर। अच्छा, वर्कर भी, नेता अभी तो है ही, वर्कर भी। राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं कि हमें माइनॉरिटीज या दलित पर ही नहीं रहना, हमें अपर कास्ट पे ही नहीं रहना, हमें ओबीसी की भी बात करनी पड़ेगी। वो अपर कास्ट को गाली नहीं दे रहे, वो खुद अपर कास्ट है। लेकिन अपर कितने अपर कास्ट हैं कि राहुल गांधी जी के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं? आप उठा के देखिए, नहीं करते। 10%। राहुल गांधी जी की बात, अच्छा कांग्रेस में अपर कास्ट आप उठाइए, ऊपर से नीचे राहुल गांधी जी के टीम में अपर कास्ट सब लोग लगभग, सही है, लाइन में उठाइए। नहीं लेकिन कितने लोग समाजवाद कैरेक्टर के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं पप्पू यादव जी बहुत क्लोज हो रहे हैं कांग्रेस के, बहुत करीब। फिर मैं, आप तो यादव कम्युनिटी से हैं। यादव कम्युनिटी से हूं। हाँ भैया आप कहां से पढ़ लिख के? मैं ह्यूमन हूं, मैं अनमार्गी हूं, अभी तो और मैं सबकी लैकिंग हूं। अभी तो हमने अपर कास्ट की बात की, तब आप ह्यूमन नहीं थे। अभी तो अपर कास्ट की बात की। हाँ, राहुल गांधी जी के आसपास अपर कास्ट ज्यादा। मैं बात पॉलिसीज की कर रहा हूं, मैं अपर कास्ट के खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपको लगता है मैं राहुल गांधी जी के उस आइडियोलॉजी को कौन रिट्रीट कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं। जनरल वाले कर रहे हैं भैया, जनरल वाले कितने हैं? पार्टी के वर्कर की बात मैं कर रहा हूं, कॉमन आदमी कर रहे हैं। पार्टी वर्कर्स नहीं कर रहे हैं या नेता नहीं कर रहे हैं। आप तो क्या बात बोलते हैं, आपका हमको तो खुद ही पता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का वोट दलित, माइनॉरिटीज और अपर कास्ट, ओबीसी नहीं। ओबीसी नहीं थी पहले, ओबीसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ थी। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। अब की भादो कादो में, गोरी कलाई कादो में, अब की बारी भादो में। ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां भी आई। मंडल कमंडल के बीच की लड़ाई। मंडल आया तो बीपी सिंह से सपोर्ट वापस ले लिए बीजेपी वाले, कमंडल की लड़ाई लड़ा दिया। बीजेपी तो सब दिन से विरोधी है पिछड़ा के, गुरु गोलवलकर से लेकर के आज तक। बुद्ध का सबसे ज्यादा विरोध क्यों किया गया? सबसे ज्यादा हमला राजाओं के द्वारा किसने करवाया? शंकराचार्य जी उसके पीछे क्यों थे? लेकिन पिछड़ा बीजेपी को तो काफी वोट कर रहा है। भैया बीजेपी ने यह मान लिया है, बीजेपी ने यह मान लिया है कि हमें गुरु गोलवलकर के विचारों पर चलना है। गुलाम बनाने की सबसे बड़ी साजिश इस हिंदुस्तान में बीजेपी ने रची।
कि आम आदमी को गरीब रखो, खैरात दो, भीख दो, फ्री दो और 10 कॉर्पोरेट को बढ़ा करके हिंदुस्तान पे राज करो तो आप और पिछड़ा के बीच हिंदू मियां करो। भगवान को लाओ, कुंभ को लाओ। कुंभ कब से आ रहा है? 1800 से पहले से आ रहा है। और ये कह रहा है कुंभ ले आए। भैया गणेश जी को दूध पिला करके इसने पूरा सत्ता ले लिया। आप समझिए, एकमात्र पार्टी कांग्रेस है जो ना तो पिछड़ा के खिलाफ है ना तो अगरा के खिलाफ है। बट उसे वोट नहीं मिल रहा है, ये बात सच है, पिछड़े का वोट नहीं मिल रहा है। किसने कह दिया? देखिए कई पिछड़े का वोट मिल नहीं रहा तो बघेल कहां से थे? पटवारी कौन है? जाट कौन है? सिख कौन है? सिख कांग्रेस के साथ, जाट कांग्रेस के साथ, गुज्जर कांग्रेस के साथ, बहुत सारे मराठी कांग्रेस के साथ। सर जाट बीजेपी के साथ नहीं होगा, सिख नहीं होगा, गुज्जर थोड़ा मोड़ा होगा। जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं होगा। देखिए अंबेडकर के मूवमेंट को और काशीराम के मूवमेंट को मायावती ने सबसे ज्यादा डैमेज किया जी। यदि हिंदुस्तान में बीजेपी को एक और रास्ता किसी ने दी, कांग्रेसियों को छोड़, कांग्रेस नहीं, फिर समझिए, कांग्रेस नहीं, कांग्रेसी छोड़, कांग्रेस को किसी ने कमजोर किया तो कांग्रेसी ने किया। आम आदमी अलग नहीं हुए। कांग्रेस को सत्ता मिली तो बिहार में जो आप बात कर रहे हो, क्षेत्रीय पार्टी सबसे ज्यादा यदि किसी के खिलाफ साजिश करती है तो वो कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि वोट कॉमन है, उन्हें मालूम है। यदि ओबीसी की बात राहुल जी कर रहे हैं तो लालू यादव जी को कैसे पसंद होगा? तेजस्वी को, अखिलेश बाबू को क्यों पसंद होगा? तभी आपको शायद फ्रंट पर नहीं रखा जा रहा कि तेजस्वी यादव परेशान। फिर मैं आपको क्या बात कर रहा हूं? मैं तेजस्वी यादव के खिलाफ का हूं, मैं तो पॉलिसी की बात कर रहा हूं। भैया गोदना से गोधा लेना भैया, सब कांग्रेसी, तेजस्वी यादव निकाले, हमको क्या आपत्ति है? राहुल गांधी का नाम हटा दे, प्रियंका गांधी का नाम हटा दे और लिख दे कांग्रेस स्क्वायर राजद। कांग्रेस का राजद, हमको क्या आपत्ति है? बट जब खुद ही आप बैल मार, खुद ही मरने की तैयारी कांग्रेसी लोग करेंगे तो हमें कोई जरूरत नहीं है बोलने की। जिनको कांग्रेस, सीधा मैं आज आपको कह रहा हूं, आप चढ़ाओ जब, जिनको कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी बनाते हैं उनको बोलो कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। जो जीतने की ताकत रखे उसे बनाए, जो नहीं रखे ना बनाए। नहीं, पप्पू यादव तो जीत सकते ना इंडिपेंडेंस। भैया मेरी बात समझो, कांग्रेस के बिना तो नहीं जीत सकते लोग। किसको बना रहा पार्टी पदाधिकारी? जो राहुल गांधी को फॉलो नहीं करता, जो राहुल गांधी को ट्वीट नहीं करता, जिसकी व्यूअर्स नहीं है, अपनी फैन फॉलोइंग नहीं, कांग्रेस उसको मंच पर बैठाती है, उससे बोलवाती है। जो राहुल गांधी को की आलोचना करता है पीछे में, पीठ पीछे बुराई करता है, राहुल गांधी के प्रति फेयर नहीं है। मैं मानता हूं राहुल गांधी को डर नहीं है इन बातों से, वो अलग करना चाहते, नहीं तो बहुत पहले पीएम हो गए होते। आपको लगता है लेकिन पॉलिसी में चेंजिंग की जरूरत है। हम पिछड़ा की बात करें लेकिन जरूरी नहीं है कि हम अग्रे को गाली दें या अग्रे की आलोचना करें। राहुल गांधी जी के बारे में आप कह रहे हैं, क्या वो वाकई पीएम मटेरियल हैं? क्योंकि लोग, अच्छा एक बात बताइए, जो सच है, जिसको दोगलई और धुरतई नहीं आता, दुष्टई नहीं आता, जो तेगलई नहीं करेगा, जो झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा, क्या वो पीएम नहीं होगा? पीएम का मतलब है दोगलई करना? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं दोगलई करना, लेकिन लोग तो उन्हें पप्पू ही कहते हैं, मतलब मजाक में कहते हैं। भैया विदेश में बैठ के किसी ने इनकी सच्चाई को पप्पू बनाने का प्रयास किया और हम नहीं समझे तो साजिश तो रची जाएगी। आप पूंजीपति के खिलाफ देखिए, एक बात समझिए, गलत पूंजीपति जो हथियारा उसके खिलाफ होने में दिक्कत नहीं है। पूंजीपति की जरूरत है हमारी कंट्री को,
लेकिन हमें क्रोनिक कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। क्रॉनिक कैपिटलिज्म की आवश्यकता नहीं है। जो पूरा पैसा हिंदुस्तान का टैक्स खा जाए, पैसा मारे गरीबों का, तो राहुल गांधी जी पूंजीपति के खिलाफ नहीं है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ है। जो गरीबों के और मिडिल क्लास की संपत्ति हथियार है राहुल गांधी जी। हाँ, यह बात अलग है कि जरूरी नहीं है कि हम किसी का नाम लेकर के विरोध करें। हमें इस पॉलिसी में भी चेंजिंग लाने की जरूरत है। राहुल गांधी जी को जिस दिन मिल गया सत्ता, जनता ने दे दी। मैं जानता हूं गरीब और मिडिल क्लास और आम आदमी को जस्टिस 3 महीने के अंदर मिलेगा। आ गए उसके भीतर। जिस दिन मिलेगा राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलेंगे, नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, कास्ट की राजनीति नहीं करेंगे। नहीं, बट अभी तो आज मैं मानता हूं कास्ट की राजनीति है, कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी कहां कर रहे हैं? जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अच्छा, जातिगत जनगणना कास्ट है क्या? फिर क्या है? कास्ट पता चलनी चाहिए भैया। कास्ट सबका ना, हाँ, सबकी इकोनॉमी ना, हाँ, गरीबी ना, हाँ, आज तक कौन सा वर्ग जो समाज में है जो आज तक बदलाव की बात किया है, उसकी इकोनॉमी क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसकी कितनी भागीदारी है सामाजिक संरचनाओं में, राजनीतिक भूमिका में? यदि राहुल गांधी जी वो बात, जो बात कभी सुभाष चंद्र बोस, गांधी, पटेल करते थे, वो बात यदि राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं तो लोगों को तकलीफ होती। उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ अपर कास्ट के मीडिया को, सोशल मीडिया को। राहुल गांधी जी के खिलाफ सबसे ज्यादा मीडिया, क्योंकि 95% मीडिया में अपर कास्ट के लोग, वो इस पॉलिसी को सही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्या लग रहा है आपको? सर, उनको लगता है कि राहुल गांधी, कांग्रेस की विचारधारा ऐसी नहीं थी, या कांग्रेस की पॉलिसी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन समय समय पर चीजें बदलेगी ना। बदलेंगी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होगा। समय काल पात्र के अनुसार जब आप कोई अमेंडमेंट बिल आता है, 13 साल पहले वक्फ बिल पर बीजेपी और कांग्रेस ने खुद मिल करके उसका समर्थन किया, कानून लाया। लेकिन आज फिर एक नया अमेंडमेंट अपने तरीके से लाने की प्रयास की गई। समझिए एक बात को, बिहार में कांग्रेस के लिए स्पेस है, इस दोनों के बीच स्पेस है, लेकिन कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि आप पत्थर कहां फेंक रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया, मैं युवाओं को ट्रेनिंग देने, गाइड करने का काम करता हूं। आप बहुत यंग एज में राजनीति में आए, तो कुछ अपना ऐसे चुनौतियों के बारे में बताइए। क्या? कोई चुनौती नहीं है, आप ईमानदार होइए, नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। जात पात मत कीजिए, लोगों की मदद में किसी से कास्ट मत पूछिए, क्षेत्र मत पूछिए, लोगों को धर्म मजहब मत पूछिए, सेवा करने में कुछ भी नहीं पूछिए। राजनीति टर्न पहले आदमी देखने लगता है राजनीति में। हाँ, मुझे क्या इसका फायदा है, मुझे क्या होगा, हम वर्कर बनेंगे तो माल मिलेगा कि नहीं, पद मिलेगा कि नहीं, ये सब बेकार की बात है। आप होता क्या है कि बच्चे, यूथ उलझ जाते हैं आजकल। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर रिलीजन सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। ये 4 चीज इस कंट्री पर हावी है, मनी, कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स। इसी चारों चीज में यूथ 90-99% उलझे हुए हैं। सर बिल्कुल जो सही है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अब्राहम लिंकन की वो बात याद करिए जी, जब उन्होंने लव द पीपुल बाय द फॉर द पीपुल की बात की थी। आज वो स्थिति नहीं है, हम भौतिक युग में हैं। विदाउट विद एंड हैव द पीपुल, हाउ टू लव एंड बाय फॉर द पीपुल। हमारे पास कोई आदमी आया बोलेगा कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है, 2 लाख रुपया के चलते नहीं छोड़ रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे, मैं तुमसे प्यार करता हूं, जाओ ना, भगवान सही करेगा। 2 लाख ही चाहिए वहां तो नहीं, 2 लाख चाहिए ना चाहिए, या तो आप उसकी माँ को छुड़ाइए, या तो कुछ मदद कर दीजिए, आप उसके साथ शेयर कीजिए। कोई आदमी आया कि मेरी बहन की शादी है, मेरी अच्छी स्थिति नहीं है, तो क्या बोलेंगे, जाओ ना, तुम्हारा भाग साथ सपोर्ट करेगा, चिंता मत करो, बहन का ब्याह हो जाएगा। तो विदाउट विथ एंड हैव द पीपुल, हाउ टू लव बाय एंड फॉर द पीपुल। तो पप्पू यादव जी सीधा कह रहे हैं गरीब लोग राजनीति में ना आए। नहीं, गरीब लोग राजनीति में नहीं आए। माले, सीपीएम, सीपीआई की राजनीति कहां चली गई, जो देश में सबसे बड़ी पार्टी होती थी।
क्यों सर्वाइवल नहीं है? अपनी पॉलिसी में कम्युनिस्ट भी बदलाव किया था, पहले वो पूंजीवाद के खिलाफ थे, लेकिन जब बुद्धदेव भट्टाचार्य आए तो उन्होंने पूंजी निवेश पूंजी की बात की कि नहीं की? बदलाव कहने मार्क्सिज्म की बात और मार्क्सिस्ट की बात किया, तो कम्युनिस्ट भी बदलाव किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गया। आप पर यही आरोप लगता है आप पैसे की राजनीति करते हैं, पैसे से लोगों की मदद कर दो, पैसे से वोट लो। अच्छा एक बात बताइए, हमको तो समझ में नहीं आता है जी। तो और लोग भी कर लेना भैया, पैसा तो सबको है। हम पैसे की राजनीति हम कहां से करेंगे भैया? हम इंसान की राजनीति और इंसानियत और मानवता की राजनीति करें। हम गरीबों को भगवान मानते हैं तो और लोग के पास भी जमीन है वो भी बेच दे। क्यों हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंट एमपी नहीं होता है? एक बार के बाद दोबारा आज तक क्यों नहीं हुआ? कौन रोक रहा है किसी को पैसा बांटने के लिए? हम 23 घंटा नहीं सोते हैं, 22 घंटा 1 घंटा सोते हैं। हमको क्या प्रॉब्लम होता है? पारिवारिक प्रॉब्लम भी, इतना पैसा क्यों बांटा जाता है, और भी प्रॉब्लम है। लोग भी बोलते हैं कहां से पैसा आता है, इसको नींद क्यों नहीं आती है, लगता है दवाई खाता है। भैया तू भी दवाई खा लो। पैसा कहां से आता है? हम लूट के लाते हैं, कूट के बांटते हैं। हमारा बहन है, परिवार है, रिश्तेदार है, सब पैसे वाला है, दोस्त है, सब पैसा मदद करता है। कोई 10,000 देता है, हम उधर दे देते हैं। तुमको 10,000 कोई देगा तो बांट के तुम एक तो पलंग खरीद लोगे, तुम एक तो नया गाड़ी ले लोगे, घर चेंज कर लोगे, बाथरूम बदलने लगोगे। हम जो आता है दुनिया को दे देते हैं। देखिए परिस्थितियां हीरो बनाती है। नहीं वो ठीक है, लेकिन पैसे की राजनीति में आप समर्थन करते हैं, मानते हैं पैसे की राजनीति है, बिना पैसे की राजनीति नहीं होगी। नहीं, राजनीति अलग है, सेवा अलग है। नहीं ये तो राजनीति है आप जो कर रहे हैं, ये राजनीति है। और क्या? मतलब हम भूज में जाकर के करोड़ों रुपया 2002 में बांटे, तो वो हमको पीएम बनाएंगे क्या? पीएम तो नहीं बनाएंगे, फोटो तो आएगा, लोगों को पता तो चलेगा। फोटो उस वक्त 2002 में फोटो थी क्या? भैया कौन पत्रकार है भगवान जाने, कहां से पढ़े। नहीं पत्रकार भैया आप हमको जो भी हो, हम गए उत्तराखंड में मदद करने, वहां क्या थी, कोरोना में लोगों ने कहा मर जाएगा, कोरोना में सब मर रहा था। तो हमको जरा एक बात बताइए, तो हम ऊपर से लिखा गए थे एकदम नहीं मरना है। मतलब हम 10,000 लाश उठाए, पूरे देश घूमे, करोड़ों करोड़ का रेमडेसिविर बांटे, हर रात को पैसा पहुंचाए, दिल्ली में सबको खाना पहुंचाए 3 महीना, घर से बाहर सोए, 9 महीना घरे नहीं गए। भैया अवसर तो सबको मिलता है, पप्पू ही अवसर क्यों लेता है? और लोग क्या करते हैं? और लोग घर में बैठ के फिर क्या करते हैं? बिहार की बाढ़ का और घर में क्या करते हैं ये पॉलिटिशियंस? आप हमको बताइए ना, ये क्या करते, क्या देखते रहते टीवी में, ये मोबाइल पर जी कौन सी कहता है उसको भोचर भर के क्या देखते हैं? भैया पैसे का सदुपयोग करोगे ना कि बीबी को पेन खरीद के बर्थडे में दोगे, अब बेटा को, अब बेटी को जो नीड्स होगा दो ना। 10,000 करोड़ का घर, इसकी जरूरत नहीं, 1,00,000 करोड़ का पहाड़। तो आपके बच्चे पैसे से राजनीति नहीं हो सकती। 4,000 करोड़ का मालिक था दुष्यंत चौटाला, 11 विभाग, डिप्टी सीएम, नहीं जीत पाए, जमानत जब्त, 7,000 वोट नहीं आई। रतन टाटा जी मरे तो रिश्तेदार कह रहा था जल्दी जला दो, कुत्ता ने रोक दिया 45 मिनट। कुत्ता 7 दिन भूखा रहा, मर गया, आदमी 1 घंटा के बाद खा लिया। बात तो है, लेकिन सारा इंडिया की बीवी और बेटा आग देने नहीं गया, लवारिस में बेचारे को मिल गया। सर क्या बात करते हो आप? साउथ में 300-200 करोड़ में एक एमएलए बनता है। 300-200 करोड़ में एमएलए? एक एमएलए नहीं, एमपी की बात सर, एक एमएलए 200 करोड़। दिल्ली में 80 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़। तो कहां से आता है इतना पैसा? भैया कहां से आता है तो उन लोग से पूछो ना। नहीं आप भी तो सांसद बने, आपने भी तो पैसा खर्च किया होगा। भैया हमारे यहाँ, हम पप्पू यादव के बारे में जाओ अपने क्षेत्र में जाके बात करो। हमारी बहन हमको 80 लाख रुपया नहीं देता तो हम बूथ पर नहीं दे पाते। हमको तो कोई सपोर्ट नहीं किया, हमारे दोस्त और भी बहन को छोड़ के कोई सपोर्ट नहीं किया। हमारे खिलाफ 7 दिन रहे आरजेडी वाले नेता,
बीजेपी, मोदी जी 2 बार गए, कोई सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस ने भी सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया प्रियंका गांधी को छोड़, प्रियंका गांधी सिर्फ प्रियंका जी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं, आपने टिकट तो मांगा था कांग्रेस से। भैया कांग्रेस की मजबूरी थी, गठबंधन नहीं तोड़ना था, ठीक किया उन्होंने, उस पर नहीं कहूंगा। कांग्रेस पर आरोप लगे एक पप्पू यादव के चलते सही नहीं है। आज जो मेरी स्थिति है, क्यों सर, मेरी ताकत, मेरी सच्चाई है, मेरी कमजोरी बनी हुई है। साला सब हमसे भागता रहता है, बैकफायर नहीं हो जाए। सब नाराज है। सर हम आज धुरताई कर लें, थोड़ा सा दोगलाई कर लें, तो बहुत पहले सीएम हो गए होते, बहुत पहले कैबिनेट मिनिस्टर होते। तो क्या सर मैं अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करता हूं, इसीलिए ना, और उस आइडियोलॉजी में साफ है, मैं अपनी राजनीति के लिए किसी जाति को गाली नहीं दे सकता। क्या सीएम के दावेदार बन सकते हैं बिहार में? अच्छा एक बात बताइए, किसको सीएम पीएम बनने का सपना नहीं देखेगा? और वो पप्पू यादव जो 81, 83 से, जिसके फादर चुनाव लड़े हो, मेरा दादा जूरी कोट था, जो बड़े जमींदार हो, जिसकी मां चुनाव लड़ी हो, जो 84 कॉलेज लाइफ से लेकर के आज तक सड़कों पर हो, क्या यदि जाति की बात करिएगा तो 16% ज्यादा, यदि जाति की बात नहीं करिएगा तो सारे यूथ पप्पू यादव, सारा गरीब पप्पू यादव। मैं पूर्णिया होकर आया, तो जो अनुकंपा पर जाके मिनिस्टर डिप्टी सीएम होता हो, जो बाप दादा नाना के नाम पर राजनीति करता हो, जो जात के नाम पर, हिंदू मियां के नाम पर राजनीति करता हो। सर बाप की राजनीति ना हो सारे नेताओं की इस देश में, और जात की राजनीति और हिंदू मियां की राजनीति ना हो, तो बीजेपी वाला मुखिया बनेगा? नहीं बनेगा। ये छोटका पार्टी मुखिया बनेगा जात ना हो तो? अच्छा, तो पप्पू यादव, बिहार में पप्पू यादव जो सब जात के लायकी हो, सबसे ज्यादा आज के डेट में भी पप्पू यादव को यदि सबसे ज्यादा कोई मानता है तो मुसलमान और दलित और यूथ है, हर जात का। यदि आज मैं अपनी दोगलाई नहीं करता हूं तो उसके सबसे बड़े कारण है सीमांचल कोसी की वो वर्ग जो मुझसे पारिवारिक और व्यक्तिगत प्यार करता है। ठीक है, नहीं तो पप्पू यादव कब के बहुत कुछ हो गए होते। सर अभी बहुत जबरदस्त चर्चा चल रही है आपसे, लेकिन बिहार के मामले में जब बात आती है तो तेजस्वी जी को मुझे लगता है कि ज्यादा मौका मिलेगा किसी और यादव समाज के नेता के बदले। अब ये यादव समाज काहे का फंसे रहते हैं आप? राहुल जी भी इसी बात कहते हैं, दलित और माइनॉरिटी ब्राह्मण में, अब फिर यादव में आप फंसे हुए हैं। बिहार में यादव है, मुस्लिम देश में यादव है तो होना चाहिए। मुस्लिम के बाद सबसे ज्यादा भैया माइनॉरिटीज के बाद यादव है तो सबसे ज्यादा ओबीसी भी तो है, टोटल ओबीसी भी तो मिला, ईबीसी भी तो है, निषाद, मलान, नुनिया, चंद्रवंशी, कार, कुमार भी तो है, ये पासवान, राम, ये सब 27% तो है। बीजेपी को ज्यादातर वोट। भैया राम बीजेपी के खिलाफ है, अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी है, दलित लगभग पासी समाज का भी स्थिति वही है। जाति के आधार पर आप कुछ बोल देना, आपको आप 2 बार तो डिप्टी सीएम बनवे किए, तो मुख्यमंत्री की, अरे भाई वही तो के 2 बार डिप्टी सीएम बने, तो आप उठा करके देखो ना, कौन एक तो काम बता दो, पूरा सरकार में सब मलादार विभाग तो था ही। नौकरियों के बारे में बोलते हैं कि भैया एक तो उनका जो विभाग था, एक नौकरी का नाम बता दो, कुछ भी बोल देना है। तो जब आपकी पूरी सरकार थी तब आपने कैटो नौकरी दिया, तब आपने विशेष राज क्या किया, तब आप भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाए, 17 विभाग आपने नीतीश कुमार से ले लिया। यही बात तो बीजेपी कह रही है, वही आप बोल रहे हो, तो आप भैया बीजेपी क्या बोल रही है हमको नहीं पता। बीजेपी क्या शुभ बाजे दबाजा चलनियों बाजे, बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी भी कह रही है तेजस्वी जी काम नहीं कर भैया हमको तो समझ में नहीं आया बीजेपी क्या की। बीजेपी तो 20 सालों से नीतीश कुमार के साथ है ना, असम मलादार विभाग बीजेपी को कोई इस कंट्री में बीजेपी को विकास है, जब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, जिसको 11 साल पहले मिला क्या कहते हैं सत्ता, और उसके बाद भी हिंदू खतरे में, नेहरू जी से लेकर के आज तक हिंदू खतरे में नहीं, 11 साल से हिंदू खतरे में। सनातन कभी कोई जात कोई धर्म खतरे में पड़ सकता है? जब नेता लोगों की कुर्सी खतरे में होती है तो जात को धर्म को खतरे में डाल देता है। क्या बात है।
मैं भी ये सेंटेंस बोलता हूँ कि जब कोई नेता कहे कि आपका धर्म जब खतरे में, जब तो जब समझ लो उसकी कुर्सी खतरे में। जब पाकिस्तान में कुछ होने लगे तो समझ लीजिएगा चुनाव आ गया। चुनाव आ गया। सब एक बात समझिए, कभी विकास की बात, कभी किसी चीज की बात क्यों नहीं करते आप? राहुल गांधी जाति जनगणना और आरक्षण की बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मिलना चाहिए। जिनको मंडल कमीशन के बाद जिस गरीब को नहीं मिला मंडल का फायदा, जो लड़े, मीना लड़ा, गुज्जर लड़ा, जाट लड़ा आरक्षण के लिए, जो नहीं लड़े नहीं मिला, तो राहुल गांधी को लगता है कि उसको मिलना चाहिए। उन्होंने 43% ऊंची जात के गरीब को आरक्षण मिले, कांग्रेस बीजेपी सब लोगों ने मिलकर सहमति दी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऊंची जात के गरीब को मिला, तो जो हिस्सेदारी कटी वो हिस्सेदारी ऐड होगा ना, ऐड होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो राहुल गांधी गाली कहां दे रहे हैं? नहीं, वो तो गाली नहीं दे रहे। राहुल गांधी तो सही बात कर रहे हैं। सही बात। जो उन्होंने 43% कर दिया, उसके पहले स्टालिन ने किया, तेलंगाना में भी किया है, अभी उन्होंने कर दी। जाति जनगणना रियल में किया तेलंगाना में। भैया आप इसको समझिए, क्यों बीजेपी मंडल के खिलाफ थी, क्यों बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है, क्यों बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ है? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि उसको लगता है कि जब जिसको वो गुलाम बनाना चाहते या रखना चाहते हैं, दलित, एसटी, एससी, बीसी, ओबीसी को, उनको लगता है कि इनकी इकोनॉमिकल एजुकेशनल तरक्की हुई, ये भगवान के पीछे भागना बंद कर देंगे, गुलाम बनना बंद कर देंगे, ये अंधविश्वास, अंधभक्ति करना बंद कर देंगे। कोई कृष्णवादी हो जाएंगे, कोई शिववादी हो जाएंगे, कोई बुद्धवादी हो जाएंगे, कोई। भैया ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है, क्रिश्चियन के खिलाफ भी इन्होंने धर्मांतर पर बड़ी लड़ाई यही लड़ा। बुद्ध को भी इसी ने भगाई, बुद्ध की आइडियोलॉजी को भी इसे पसंद नहीं। एक भी बीजेपी के घर में बुद्ध का फोटो नहीं मिलेगा, वाल्मीकि का नहीं मिलेगा, संत रविदास का नहीं मिलेगा, कबीर का नहीं मिलेगा। इनका मिलेगा हेडगवार का, गोलवरकर का, सावरकर का और राम का। कृष्ण का भी नहीं मिलेगा ज्यादा। क्यों? भगवान श्री कृष्ण क्या हद हो गया, कृष्ण को ज्यादा बुझता है, हिंदू नहीं बुझता है। अच्छा इसलिए आप समझिए, वाल्मीकि का भी नहीं मिलेगा। मन करे चंगा तक कटौती में गंगा, जो जाति, रविदास का भी नहीं मिलेगा, जो जाति, चौहरमल का भी नहीं मिलेगा। जो जाति धर्म की राजनीति होती है, क्या इसे समाप्त किया जा सकता है? इकोनॉमी को बढ़ाइए। जो बिहारी जाता है काम करने बाहर, महाराष्ट्र साउथ में, वहां वो जात नहीं होता है, वहां इकोनॉमी के लिए करता है। बिहार आते ही जात हो जाता है। जात तो पूरे देश में है। जात की लड़ाई शोषण से शुरू हुई, और शोषण सबसे ज्यादा साउथ में हुआ, राजस्थान में हुआ। सबसे ज्यादा पेरियार, सावित्रीबाई फुले, अम्बेडकरवादी सोच साउथ से शुरू हुई, हिंदी पट्टी में हुई नहीं। सबसे ज्यादा रिवोल्यूशन हुआ पंजाब और बंगाल से। क्रांति भी मुगल और अंग्रेज के खिलाफ क्यों हुआ? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी ने इतनी बड़ी, तेग बहादुर जी ने क्यों लड़ाई लड़ी? सबसे ज्यादा लड़ाई सिखों के बीच, सिखों ने लड़ी, बंगाल ने लड़ा। ये बीजेपी वाले तो हमेशा समझौता किए। अटल जी ने भी माफी मांगी, हमेशा हर बार के खिलाफ। मुसलमान भी है, कहां मुसलमान के खिलाफ है? और नरेंद्र मोदी। अरब जाते हैं तो मुसलमान का पैर छूते हैं, गल्फ जाते हैं तो भीख मांगते हैं, बांग्लादेश में शेख हसीना से मोहब्बत करते हैं, भारत में आगे नफरत करते हैं। भारत के मुसलमान से दिक्कत है? नहीं, उनको भारत के मुसलमान से दिक्कत नहीं है। भारत का मुसलमान को सामने में रख के सिर्फ नफरत करवाओ, ताकि उसकी कुर्सी बने रहे। कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, पाकिस्तान, जिन्ना, तलाक, एनआरसी, सीए, गल्फ, अब एक और मुद्दा बच गया उनके लिए। बस अब मुसलमान लास्ट। सब हो ही गया, मस्जिद ऊपर में पढ़ने नहीं देंगे, सब हो ही गया। अब एक तो बच गया है, सिविल कोड। सिविल कोड लेके आओ, उसके बाद ये क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे? तो क्या आपको लग रहा है 11 क्या कहेंगे? देश से भगा दो। नहीं, भगा तो कोई भगा सकता है किसी देश से? भगा तो नहीं सकते भैया। इन लोगों को गाली, मुसलमान के खिलाफ लड़ नहीं, कोई किसी एक जात के खिलाफ लड़ नहीं सकता। पूरी दुनिया देख रही है, एक भी कंट्री हमारे साथ नहीं है। नहीं, बट क्या हम इकोनॉमी पे बात नहीं की। अब ये उम्मीद करते, उम्मीद
अरे बाप, मोदी जी से उम्मीद खत्म हो गई। तकदीर बदल देगा ये, मतलब 11 साल में तकदीर नहीं बदली, वक्फ की जमीन तकदीर बदल देगा। मोदी है तो मुमकिन है। डॉलर जब से मोदी आया नीचे, रुपया नीचे, शेयर मार्केट नीचे, जाली नोट का पता नहीं, ब्लैक मनी का पता नहीं, नौकरी का पता नहीं। नोटबंदी में बोला मैं भाइयों, नोटबंदी में इसको किसी ने कान में कह दिया मुसलमान सूद ब्याज नहीं खाता है, तो पैसा बैंक पैसा में नहीं रखता है, नोटबंदी कर दो, 140 हिंदू मर गया, मियाँ जी एक उठ नहीं मरा। अरे वाह, जीएसटी का भी वही हाल। ये कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, निगाह मुसलमान पे, निशाना दलित, एसटी एससी आरक्षण और जाति जनगणना पे। आप समझ लो, डायलूट करते रहते हैं। नहीं, बट क्या टैरिफ का मुद्दा हो, कभी हो सकता है भारत से जाति और धर्म की राजनीति एकदम खत्म होगा, एकदम खत्म होगा। कब होगा? एकदम खत्म होगा जब इकोनॉमी को आप सबसे प्राथमिकता दोगे, एजुकेशन को प्राथमिकता दोगे। जाति के आधार पर भैया जनता भी बड़ा विचित्र है ना, जो दिखता है बिकता है। जिस दिन दलित एसटी एससी के पास टीवी चैनल हो जाए, ओबीसी के पास अपने पत्रकार हो जाए और कैपिटलिस्ट हो जाए, तो अपने आप ही जाति धर्म बदल जाएगा। जब तक 90-95% लोग एक ही समुदाय समाज और वर्ग के लोग टीवी चैनल और कैपिटलिस्ट में रहेंगे, आप नाक रगड़ के मर जाओ, सत्ता में बने रहने के लिए ये लोग कुछ भी करें। अभी बाहर मैं सुन रहा था, कांग्रेस के बारे में बात हो रही थी, अभी भी हमने भी चर्चा की, क्या राहुल गांधी जी जो बदलना चाहते हैं कांग्रेस को, आप तो हाईकमान। सर देखिए, राहुल गांधी जी एक अच्छे इंसान है। क्या बदल पाएंगे कांग्रेस? राहुल गांधी अच्छे इंसान है। राहुल गांधी जी के भीतर सच बोलने की ताकत है। राहुल गांधी के अंदर लड़ने का जज्बा है, मरने की ताकत है। राहुल गांधी डरते नहीं है। कांग्रेस को बदल पाएंगे? एक बात मैं बहुत क्लियर बोलूं, हो सकता है बुरा लगे किसी को, बोलिए। टाइम, पर्सन, प्लेस, वे, सब्जेक्ट के मुताबिक सबको चेंज करना पड़ेगा। सर मैं जानता हूं कि ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत की परसेंटेज कम है। मैं जानता हूं कि उनसे लोगों को तकलीफ थी। सत्ता में जो जात रहता है उससे लोगों की तकलीफ होती है, बिल्कुल। चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोई। आज समाज से नहीं, ब्राह्मण समाज से नहीं, हम पप्पू झा यदि गलत किए तो उसका असर समाज पे पड़ता है। पप्पू यादव, पप्पू मियां, पप्पू सिंह किसी जात से नहीं होता। पहले फिर मैं कह रहा हूं, उस व्यक्ति से होता है और वो जात में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही, राइट। आज आप ब्राह्मण को, भूमिहार को गाली दे करके आप अपना बात करिए, आप काम करिए। जब सत्ता में आते हैं तो गरीब के लिए, तो गरीब में क्या ऊंची जात के लोग भी 1% होंगे, 2% होंगे, 5% होंगे, 10%। ब्राह्मण में तो कुछ है ही नहीं। आज भी ब्राह्मण के पक्ष में लोग नहीं होते हैं, लेकिन ब्राह्मण गांव में इन्फ्लुएंसर होता है। होता है, इन्फ्लुएंसर भी वो इन्फ्लुएंस करता है। उसकी बात सुनी जाती है, और यादव की बात नहीं सुनी जाएगी। बात सही है। और आप उसको गाली दे करके सोचते हो सत्ता में आने का, तो समय लगेगा, नहीं आ पाएंगे। आप आओगे, समय लगेगा, फिर जब आओगे तो अब भी नहीं होगा। राहुल गांधी जी खुद ब्राह्मण है, लेकिन एक कड़वा सच है, ओबीसी, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है। आने वाले यूथ सबसे ज्यादा गाली राहुल गांधी को अपर कास्ट में यूथ देते हैं। राहुल गांधी जी ने एक बात बोली गुजरात में कि हम बारात के घोड़ों को रेस में लगा देते हैं और रेस के घोड़ों को बारात में। आप सहमत हैं इस बात? देखिए एक बात समझिए, राहुल गांधी जी ने सच के अलावा कुछ नहीं कहते। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सच बोल दिया उन्होंने। लेकिन सवाल क्या उठता है, सच पप्पू यादव भी बोलते हैं, मैं भी जानता हूं, बिल्कुल सही बात है। और उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। सर कीमत तो ऐसी चुकानी पड़ती है कि साला हम अलग थलग पड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। हमने बात यह कही थी कि 300 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी 5 मिनट में चाइना बना ली।
और हम 300 साल पुराने औरंगजेब को ढूंढ रहे हैं। कितना फर्क है। और मैंने यह कहा कोई विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग बदमाशी कर रहे हैं तो उसको रोको, उसको बैंड करो। लोगों ने कह दिया हिंदू संगठन को गाली दे दिया। कैसे हम गाली दे दिए? कोई दल और कोई संगठन भगवान कैसे हो सकता है? हमसे बड़ा हिंदू कौन है? सनातन कौन है? हम तो सबकी बात करते हैं। आप तो धर्म को मानते नहीं ना, आपके सनातन है ना। सनातन धर्म नहीं है। नहीं, वो कहते हैं कि सर सनातन धर्म नहीं है, वो विचार है। सिखिज्म भी विचार के लिए आए थे, मुगल के खिलाफ लड़ने के लिए। इस्लाम के पहले मोहम्मद साहब मुसलमान नहीं थे। अच्छा, क्या थे फिर? वो एक इंसान थे जिसने एक विचारधारा लाई, बाद में मुसलमान एडॉप्ट हुआ। पहले वो विचारधारा में जी। बुद्ध कौन थे? राजा नहीं थे, हिंदू नहीं थे, सनातन नहीं थे। उनके बाद में बौद्ध धर्म आया। बारे बा। सनातन एक संस्कृति थी जीने की, एक संस्कार था। धर्म बाद में आया। धर्म बाद में आया। और अब वो कहते हैं जो धर्म कोई है ही नहीं। धर्म है बल्ब का जलना। हम जो एक्ट करेंगे, आचरण जो होगा वो है धर्म, मानवता के प्रति। तो ये जो पूजा पद्धति ये सब क्या सर वो मेरे संस्कार हैं। पूजा का मतलब है इंटरनल खुशी, बाह्य दिखावा नहीं, परोसना नहीं। अंधविश्वास, आडंबर और कर्म कांड के खिलाफ बुद्ध भी थे, नानक भी थे, कबीर भी थे, शिव भी थे, कृष्ण भी थे। आप भी हैं। और हम तो सबसे बड़ा है। नहीं, लेकिन आपने अंगूठियां पहनी हुई हैं। ये कर्मकांड नहीं है, ये साइंटिफिक चीज है। क्या है? ये बिल्कुल जो दवाई खाते हैं मेडिसिन, यदि मेडिसिन हमको जरूरत है, यदि हायर एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं, नहीं हुआ तो दूसरा एंटीबायोटिक लेते हैं। ये रेज है, ये पत्थर है, ये जो प्लेनेट है, ग्रह है, उसका किस ग्रह में हम आए, और विज्ञान क्या कह रहा है हमको कि कब पानी होगी, नक्षत्र कब चेंज होगा, धान कब होंगे, गेहूं कब होगा। हमें एक पावर सूरज की चाहिए या नहीं, वो आपने तय करना है। और सबसे ये मोती है, पीस ऑफ, पीस के लिए। ये कहां हुआ? शांति। नदियों के भीतर सितवा में। इसीलिए ये मेडिसिन है, ये साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ है। मतलब आप मानते हैं जो साइंटिफिक है उसको मानो, और जो नॉन साइंटिफिक, जो साइंटिफिक, देखिए अब आप नाक को आप कहिएगा दूध पिलाने, साइंटिफिक है, वो साइंटिफिक है। कई लोग कहते हैं नाग देवता को। भैया नाक का तो वध कृष्ण किए थे, हद हो गया। इंद्र के खिलाफ तो कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था। राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ले ली। धार्मिक बात कंट्रोवर्शियल हो जाए, लोग कहेंगे मुसलमान। भैया कौन आप मुसलमान है? वो हम नहीं जानते। लोग यही कह रहे हैं। भैया नहीं, आप उसको छोड़िए, धर्म की बात मैं तो कह ही रहा हूं। राम जैसा मर्यादित पुरुष बनो ना, रामराज आ जाएगा, जो सबकी इज्जत करता था। चलिए, हम जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी टीमें चाहिए, बिना टीम के चुनाव नहीं जीता जा सकता। आपको क्या लगता है टीम का कितना महत्व है? सर एक बात आप हमको बताइए, पहले टीम नहीं होती थी तो लोग चुनाव नहीं जीतता था भोपू से? नहीं जीतते थे, लेकिन कुछ लोग तो होते ही थे जो बूथ पर बैठेंगे, काम करेंगे। सर आप 5 आदमी चुनाव जिताता था, तो हाथ छाप जान के वोट दे देता था। आपको लगता है टीम की जरूरत नहीं है? सर समय और पात्र बदला है तो जरूरत हो गई। प्लास्टिक फोटो निर्मा चश्मा को लगाया, हद हो गया भैया, जो दिखता है बिकता है। बारे बा, ये तो जिसकी मार्केटिंग हो गई। सोशल मीडिया 2014 में आया जी। अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया का भयंकर यूज किए, नतीजा हुआ वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाए, लोगों ने उसको अनप्रैक्टिकल कर दिया। बट बीजेपी का इलेक्शन, एक तो और बहुरूपिया है हमारे बिहार में। इलेक्शन मैनेजमेंट का, बीजेपी का तो इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत मजबूत है भैया, पैसा बहुत मजबूत है, कोई मैनेजमेंट नहीं, पैसा। बार बार घूम फिर के पैसा फेंको, तमाशा देखो, खरीदार होना चाहिए, बिक्री के लिए तैयार है। एक वोट 10,000 है, एक वोट 10,000, 10,000 में एक वोट खरीदा जाता है। हाँ। एमएलसी राज्यसभा में एक एमपी, एक एमएलए 4 करोड़ दो, वोट ले लो, राज्यसभा बन जाओ, विधान परिषद बन जाओ,
गांव में वोट 20 लाख टका दो, 10 लाख टका जनप्रतिनिधि को दो, विधान परिषद बन जाओ, पैसा लाइए ना, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हमको आप 400 करोड़ रुपया दीजिए, हम मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हाँ, दे दीजिए हमको। अच्छा, आप हमको दीजिए, हमको कोई दे ही नहीं रहा है। अच्छा, हमको जिस दिन कोई पैसा दिया उस दिन आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और जिस दिन मुख्यमंत्री बने उस दिन 3 महीना के अंदर ब्लॉक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोटेशन, जमाबंदी, आशा, निराशा, ममता, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति चेंज ना हो गया तो 25 पे फर्क होगा। तेगला के दोगला नहीं, तेगला के पैदाइश होगा। मतलब आपके पास पूरा सब प्लान है ऐसा कि प्लान कैसे काम करेंगे आप? अगर 3 महीना में भ्रष्टाचार जड़ से खत्म, जमीन और बालू माफिया है तो शमशान या तो बाहर। अभी सीधा आपके एरिया के डॉक्टर आपसे नाराज थे, आपको पता चला होगा। भैया डॉक्टर साहब नाराज काहे होंगे, हमारा सबसे व्यक्तिगत रिश्ता है, हम सिस्टम के खिलाफ है। हम पहले अपने सरकारी अस्पताल को ठीक करेंगे और ऐसा कर देंगे कि कोई डॉक्टर के यहाँ जेबी नहीं करेगा। है रे बाप, इसलिए नाराज हम फ्री कर देंगे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, किडनी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज फ्री, जांच फ्री। जितना बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन गरीब होगा उसका जांच फ्री, आते ही 3 महीना के अंदर जांच फ्री। जांच जो सबसे ज्यादा आम आदमी को परेशान करता है, एजुकेशन और हेल्थ, सबसे पहले उसी पर फोकस। तो आपके हिसाब से जो फ्री बाइज है उसकी जगह हेल्थ और एजुकेशन फ्री हो तो ज्यादा बेहतर जी, कोई फ्री नहीं मिलना चाहिए। बाकी सबसे ज्यादा गरीबी का कारण क्या है? शिक्षा का भ्रष्टाचार। जेब से पैसा निकाल लेता है ये पदाधिकारी, नेता लोग और माफिया लोग। दूसरा गरीबी का कारण क्या है कि नीचे तबके के लोगों के लिए डेवलपमेंट का कोई सोच नहीं है, और वो राजा नहीं है, ऊपर वाले को सोचते हैं। टेंडर गरीब आदमी को नहीं जाए, ऊपर आदमी को। इसलिए मैं किसी डॉक्टर किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सिस्टम के खिलाफ। लोग तो आपको भी बाहुबली बोलते हैं, कहते हैं भैया हमको तो समझ में नहीं आता है। नहीं, तरी पार को क्या बोलिएगा? जो गुजरात का दंगा में जिनका नाम हो, या जोगी जी पर 4 मर्डर केस थे, भैया हम तो 90 के पहले एको केस हम पर नहीं था। हम तो एमएलए बने उसके बाद पप्पू यादव, तो भगत सिंह को भी अंग्रेज ने कह दिया था उग्रवादी, झांसी की रानी को भी, सुभाष चंद्र बोस को भी। तो आपको लगता है सब झूठ है? हमको तो ये अब आप पूछिए ना किसी से, हम कौन सा बाहुबली भैया? एक राजा परिवार, सबसे शिक्षित परिवार से पढ़ने वाला आनंद मार्ग स्कूल में है भैया। जॉर्ज फर्नांडिस अंग्रेज के समय में, कांग्रेस के समय में उनको भी बना दिया बम ब्लास्टी। जेपी लोहिया को क्या हुआ? सब जेल में नहीं गए? तो भैया जब सिस्टम के खिलाफ लड़ोगे तो जेल में तो आलोचना भी होगी। बुरा नहीं लगता? कई बार दुख होता हो? बुरा दुख लगता है सुसाइड कर ले, क्या बात करते हो? सारा दुनिया में सबसे ज्यादा न्याय पप्पू यादव करता है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में मदद पप्पू यादव करता है। सेवा आश्रम पूरा वर्ल्ड के गरीबों का इलाज अकेले पप्पू यादव करता है। कोरोना होता, बाढ़ होता, तूफान होता, बिहारी को मणिपुर में मारा जाए तब, गुजरात में बिहारी को मार के भगाए तो पप्पू पहुंचो, महाराष्ट्र पहुंचो, घटना घटे तब, ममता होता, यूपीएससी होता, एसएससी होता, बीपीएससी होता, नियोजित होता, संविदा होता, लाठी खाए पप्पू यादव, गालियां हम सुने पप्पू यादव। बाहर बिना जात धर्म के चलने वाला। परिवार में भी मैंने सुना कुछ नहीं, इस तरह की चीज इस बारे में नहीं ये सब बात। अच्छा, कन्हैया जी एक यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, कांग्रेस की भूमिका तय कर रहे हैं, सबको करनी चाहिए। तो क्या सब अपनी अपनी भूमिका का काम करते हैं। उन्हें समर्थन मिलेगा लग रहा है? भैया उन्हें समर्थन मिलेगा, कांग्रेस को तो समर्थन मिलेगा ही। हाँ, कांग्रेस कर रहे हैं ना, एक वर्कर को उन्होंने लगाया कांग्रेस। नहीं, बट देखिए बिहार के बारे में मैं आपको बताने से भी नाराज हैं। देखिए बिहार कौन, मैं नहीं जानता हूं, उनका ईगो प्रॉब्लम रहता है, वो कब किससे नाराज हो जाएंगे उनको कहना मुश्किल है। घर में लालू यादव को कब देखने गए? वो लालू यादव से भी नाराज रहते हैं, मीसा जी से भी नाराज रहते हैं, तेज प्रताप से भी नाराज रहते हैं। वो 2 या 3 आदमी से खुश रहते हैं जी। एक व्यापारी से जो बाहर के हैं, जो दल चलाते हैं, एक कलकत्ता में लोग बैठे हैं जो मैनेजमेंट देखते हैं, एक बिहार में है, ये 2-3 आदमी उनके इर्द गिर्द है।
लालू यादव का राजद नहीं है, तेजस्वी का यादव जी। लालू यादव उनके लिए स्टूल है, उपयोगिता, उनके सत्ता के लिए। लालू यादव जी के बगैर राजद का कोई औचित्य और वजूद नहीं। तो आप मानते हैं कि तेजस्वी का उतना वर्चस्व नहीं रहेगा? भैया लालू यादव हैं तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और बिहार में जिसके साथ एक जात है वही नेता होगा। तो अभी प्रशांत के बारे में आप कौन नहीं है? अच्छी बात है सबको मैनेजमेंट करने का। पहले वो नौकरी करने आए, हाँ जी, अमेठी, वहां से भागे, 4 बार मुख्यमंत्री थे, वहां नौकरी करने चले गए। नौकरी नहीं, वो तो उनका काम है। फिर भाई तो वही बात तो हम भी कर रहे हैं। नहीं, काम तो सबका है। नौकरी थोड़ी कहेंगे सर, नौकरी कहेंगे जब कोई कुछ पढ़ता है उसके बाद जाता है। अमेठी में उनको मिला एक मैनेजमेंट, वहां के फैक्ट्री, वहां की चीजों को सुधारने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो पैसा लेता है उसको नौकरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उसके बाद वहां गए, वहां के आने के बाद उन्होंने बोला सेकंड मैन बना दीजिए, उसको वहां से भगा दिया, चले गए नीतीश कुमार के पास। वहां जाके कुर्ता पैजामा पहन लिए। वहां 3 बार पहले नीतीश कुमार 2 बार मुख्यमंत्री बन गए थे, तब गए। उसके बाद कुर्ता पैजामा पहन के बोला हम सेकंड मैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कैबिनेट। वहां से भागे, चले गए रेड्डी के पास। रेड्डी का बाप 2 बार मुख्यमंत्री, एक बार ये 1% से वोट से हार गया था। वहां जाके नौकरी किए, वहां उसको बीजेपी में दे दिया। वहां से निकले, चल गए ममता दीदी के पास। ममता दीदी भाई भतीजा में झगड़ा हुआ, वहां Z+ ले लिए, चले गए गोवा। बोला वहां भी हम आपको बना देंगे। 300 करोड़ लगा के 3% वोट नहीं लाए। वहां से निकले, चले गए उद्धव ठाकरे के पास, वहां नहीं बना, वहां से लौट गए। वहां से आए, चले गए फिर कांग्रेस के पास, बोला खाट रैली करेंगे, खटिया कर दिया खड़ा। फिर वहां से निकले, चले गए अमरिंदर के पास, अमरिंदर का खटिया खराब कर दिया, उसको बीजेपी ले आया। वहां से निकले, चले अरविंद के पास। अरविंद एक बार बन गया था, पहले का लास्ट है, 1 बार बना, फिर अरविंद के पास चला गया। फिर वहां से निकले, तब कहता है अब अपने बनना है। तो वो मुख्यमंत्री, ये बिहार है भैया। एक भी जो इधर उधर उसको, जिसको वहां टिकट नहीं मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा, बोलता है हम ही ना पैसा देंगे, मेरे पास इतना पैसा है। कहां से लाते हैं? आप बताइए कहां से लाते हैं? बीजेपी का बैकअप फंडिंग। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? कहां से आता है? आरोप लगा रहे हैं तो कोई प्रूफ दीजिए भैया। प्रूफ तो कितना बार हो चुका है, तो बीजेपी का जनता दल यू लगा चुका है। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। अरे जनता दल यू लगा चुका, उसका एक एक पैसा कहां से आता है? क्या बोला? आज तक जवाब नहीं दिया। कौन चलाता है? ये पैसा आया कहां से? पेड कौन किया? नीतीश जी ने। ये कंपनी कौन है? नीतीश जी ने तो नहीं बोला ऐसे। भैया आप जनता दल यू के प्रवक्ता बोले हैं, तो नीतीश जी नहीं बोले तो कौन बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? गजब बात आप कर रहे हैं। बीजेपी से पैसा लेके तो ये तो सीधा सीधा। भैया जनता दल यू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, एक एक उसके हिसाब का। भैया एक दिन में 4 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया ये बांट करके आप भोजन दे करके आप पदयात्री बन रहे थे। हाँ, हद हो गया। अपने नया आज भी रैली कर रहे हो गांधी भैया, हो गया। वही तो कह रहे हैं कि आप जाके देखिए ना कितना पैसा खर्च कर रहा है। कई करोड़ रुपए खर्च किए भैया, पहले देख तो लीजिए। कह रहा है 3 लाख रुपया हर ब्लॉक में हम दिए हैं। रैली तो हीरो करके बन गया मुख्यमंत्री। कौन हीरो बन गया? बड़का। अब पदयात्रा तो कांग्रेस भी दिल्ली में किए थे और यूपी में किए थे। राहुल जी तो पूरे देश में ही किए। राहुल जी किए तो वो जोड़ने के लिए किए, वो इशूज था। ये क्या बिहार में क्या तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? भैया तो इनको लगता है कि हम जनता को उल्लू। एक लांडे आया, एक पांडे आया, अब और कुछ पार्टी बन रही है, नया पार्टी। एक पांडे जी, एक लांडे जी। अच्छा। और कुछ नया पार्टी और बनेगा अभी। अच्छा जी। वो किसका बनेगा? अब पप्पू यादव को प्रियंका गांधी जी के कारण हमने अपनी पार्टी विलय कर दी। तो हम अस्थिर हैं। जितना मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं आपको लगता है अपनी पार्टी को रिवाइव करने का मौका? देखिए एक बात समझिए, बहुत दिक्कत होती है। पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, इसको जान लीजिए। पार्टी अब राजनीति बहुत महंगी हो गई है। बिना पैसे की राजनीति अब नहीं हो सकती। इसको आप सादे कागज पे लिख लीजिए। और गठबंधन धर्म की राजनीति हो गई है। जो चुनाव की लिमिट है उसमें ही चुनाव लड़ा जा सकता है? नहीं, कितना? इस जन्म मैंने कई गुना
कई टाइम गुना। 5 गुना, 10 गुना। सर पहले इलेक्शन कमीशन तय कर ले कि किसी को प्रचार नहीं करना है, चुनाव के पहले आपको प्रचार करना है, घोषणा के पहले। घोषणा जब होगी इलेक्शन कमीशन सब पार्टी के बारे में बताएगा लोगों को, बराबर 15 दिन के लिए बराबर प्रचार खुद नहीं पार्टी नहीं करे, वो इलेक्शन कमीशन करे। इलेक्शन कमीशन करे और इलेक्शन कमीशन खर्चा करे, पार्टी कुछ ना करे, तब जाकर के रुकेगा। नहीं तो नहीं, नहीं, सवाल नहीं उठता, सवाल नहीं उठता, सवाल नहीं उठता। सर ये जनता कोई विकास की बात नहीं करता सर, इस जनता को जात पात हो गई। प्रशांत किशोर के बारे में एक सवाल और है जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, वो पांडे हैं प्रशांत किशोर पांडे। सर मैं आपको एक तो ब्राह्मण का वोट दिलाए ना, वो ले ना, वो किसी बूथ पे लिए हैं तो बताए। अभी बाय इलेक्शन में उन्होंने तो किसी बूथ पे लिए, कहीं 5,000 वोट, कहीं 3,000, और एक जगह 4 बार मुसलमान लड़ा था जनता दल यू से, उसको खड़ा करके मुसलमान का कुछ वोट काट के बोला हम वोट मिल रहा है, वोट मिल रहा है। तो वही होगा सर, जो दोनों तीनों गठबंधन से इधर से उधर होगा, कोई उधर जाएगा कोई इधर जाएगा। तो क्या लग रहा है, ये बीजेपी के वोट भी काटेंगे प्रशांत, या सिर्फ? सर आप देख लेना, बीजेपी का वोट कोई काटता है? बीजेपी और मुसलमान का वोट कोई नहीं काट पाएगा। नहीं, मुस्लिम वोट तो टूटेगा सर मुसलमान वोट कांग्रेस को जाएगा, वक्त के बाद आप कल्पना भी मत कीजिए। अच्छा सर सोचिए भी ना, एक तरफा दलित और मुसलमान के वोट के बारे में मत सोचिए। सर एक आखिरी सवाल है, देश के युवा बहुत सुनते हैं आपको, इंस्पायर भी करते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर सीधा जात पात छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ते हैं, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दीजिए, और सोशल मीडिया पर किसी को गाली देना छोड़ दीजिए। आप अपने विचार लिखिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्र होइए, किसी गरीब के बारे में कुछ मत कीजिए। हर आदमी की विचारधारा है, जाति जनगणना क्यों है उसको आप भी पढ़िए, आरक्षण क्यों है, ऊंची जात के गरीबों के नौजवान को भी क्या मिलना चाहिए इसकी बात करिए। लेकिन जरूरी नहीं है किसी को मां बान एक्सट्रीम आप जाते हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं। देश के बारे में समझिए, इकोनॉमी समाप्त हो गई है, नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। शेयर मार्केट को देखिए, टैरिफ के बाद भारत की स्थिति देखिए। आपके पिताजी के पास जमीन नहीं है, खेती नहीं है, आप किसानी नहीं है, रोजगार भी नहीं है। क्या होगा आपके भविष्य के बच्चों के? आपके बच्चों को, अपनी बहन को आप अच्छे घर में शादी कैसे कराएंगे? आप अपनी भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों की गाली देते हैं। आप अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते हैं, आप अपने जिंदगी के बारे में, अपनी इकोनॉमी और एजुकेशन के बारे में, एक अच्छी लाइफ कैसे जिएगा। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, जरा आप हमको एक बात बताइए, आपके देहात में परिवार के बीच झगड़ा होता रहे तो आप सुकून से जी पाइएगा? आपकी लाइफ रह पाएगी? पड़ोसी से 10 केस होता रहे तो क्या आप लाइफ जी पाइएगा? यदि इस देश में कहीं साउथ, कहीं नॉर्थ, कहीं भाषा पर, कहीं जाति पर राजनीति करने वाला ये नेता, कहीं हिंदू मुसलमान पे, कभी ईद पे, कभी होली पे, दीपावली पे, रामनवमी पे आपको बांटते रहेंगे, लड़ाते रहेंगे, नफरत की राजनीति होगी, तो क्या ये देश तरक्की करेगा? जब परिवार नहीं बच पाएगा, जब पड़ोसी के साथ नहीं बच पाइएगा, जब पूरा का पूरा देश कभी क्षेत्र को लेकर के, परिसीमन को लेकर के साउथ अलग हो जाए, कभी मलेशिया, बर्मा, चाइना का प्रभाव नॉर्थ को हमसे अलग कर दे, कभी हिंदी की भाषा हमको अलग कर दे लोकल भाषा से, और कभी भगवान के नाम पर राजनीति करके यदि लगातार नफरत की राजनीति नेता अपनी कुर्सी के लिए करे, तो क्या ये देश बचेगा? तो जब परिवार नहीं बचेगा, पड़ोसी के कारण हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो क्या देश खत्म नहीं हो जाएगा? सोचिएगा हमें क्या करना चाहिए। यूथ से आग्रह है कि आप कर्मयोगी बनिए, आप हीरो बनिए, आपसे लोग मुस्कुराने सीखे, आप में जिंदगी देखे। आप निकलिए तो आपको हाथ जुड़ जाए, आप निकलिए तो आपको लोग देखना पसंद ना करे, ऐसी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। आप खुशियां ढूंढिए, और खुशियां तब मिलेगा जब दूसरों की खुशियों को ढूंढिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, बहुत अच्छा पॉडकास्ट सर के साथ रहा, और मिलते हैं जल्दी किसी और पॉडकास्ट में।